हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये बहुत ही प्यारा फ्रॉक बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बड़े अर्ज में कपड़ा लिया है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने रखी है 27 इंच। 27 इंच लेंथ रखने के बाद जैसे हम शोल्डर की कटिंग करते हैं उसी तरह 3 बाय 3 का एक सर्कल बना के और इस तरह से इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो वो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने इस तरह बाजू की कटिंग करनी है। बाजू की लेंथ 15 और चौड़ाई मैंने रखी है 11 और जो कपड़ा वो हमने कटिंग किया था शर्ट का वही हमने रख के और शोल्डर की हम जैसे लंबी कटिंग करते हैं वो नहीं करनी और सिर्फ उतना ही सर्कल काट लेना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके इस तरह से चुनट दे लेंगे शोल्डर पे। अब 8 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरह से हम हाफ इंच का मज़ीद ऊपर निशान लगा लेंगे, जहाँ पर हमने बॉबिन में इलास्टिक डाल के और उससे हमने चुनट्स बनाने हैं। तो ये निशान बनाने के बाद आप इस तरह से स्केल की हेल्प से इनको ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि आपको सिलाइयाँ लगाने में आसानी हो जाए। अच्छा, ये मैंने भूल के उल्टी साइड पे निशान लगा लिए थे, लेकिन आपने सीधी साइड पे निशान लगाने हैं। अब ये बॉबिन में डालने वाला जो थ्रेड होता है इलास्टिक वाला वो मैंने लिया है और इसको थोड़ा सा आपने स्ट्रेच करके और इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। अगर आप स्ट्रेच नहीं करेंगे तो फिर चुनट जो है वो बहुत लूज़ आएंगे। अब शर्ट के ऊपर वाला जो कपड़ा है उसकी पहले हम इस तरह से हाफ इंच का जो है वो टॉप स्टिच लगा लेंगे, क्योंकि अगर हम पहले चुनट दें तो उसके बाद ये वाली सिलाई लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इस तरह से हम बॉबिन चेंज कर लेते हैं। हमने जो इलास्टिक थ्रेड है वो अब लगा लिया है मशीन पे और ये आपने देखना है कि जब आपने ये चुनट देने हैं तो बैक साइड पे आप देख रहे हैं कपड़ा कैसे इकट्ठा हो रहा है। वो इसलिए इकट्ठा हो रहा है क्योंकि बैक साइड पे मैं फिंगर की हेल्प से कपड़े को सपोर्ट दे रही हूँ ताकि वो बिल्कुल मशीन के साथ ही रहे, ऐसे पीछे की तरफ ना जाए, ताकि चुनट जो है वो ज़्यादा घने घने आने चाहिए। अगर आप ऐसे पीछे से पकड़ के नहीं बैठेंगे कपड़े को तो फिर चुनट जो है वो थोड़े लूज़ हो जाते हैं और 1-2 वॉश के बाद ही वो जो इलास्टिक है वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से हाफ इंच के निशान जो हमने लगाए थे वही हाफ इंच के गैप पे हम इस तरह से सिलाइयाँ लगाते जाएंगे और ये सिलाइयाँ आपने शर्ट की सीधी साइड पे लगानी है, उल्टी साइड पे नहीं लगानी। ये मैं 10 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक बना रही हूँ। ये जो मैंने 27 इंच लेंथ रखी है ये आप अंदाज़ा लगा लें कि 10 साल की बच्ची के लिए है। अब ये देखें, इसको हमने इस तरह से ये डिज़ाइन जो है कंप्लीट कर लिया है। फ्रंट पे भी और बैक पे भी दोनों पे मैंने बना लिया है। अब हम पहले इनको ये साइड वाली जो सिलाई है वो लगा लेते हैं। इस तरह से ये देखें, स्ट्रेचेबल है, बहुत प्यारा फ्रॉक बनता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। ये जो मैं बना रही हूँ ये देखें, इस तरह से दोनों को इकट्ठा रख के और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और पूरी सिलाई लगा लेंगे। फ्रॉक की दोनों साइड से फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद बाजू के लिए ये मैंने 1.5 इंच की एक्स्ट्रा पट्टी ली और 8 इंच की इलास्टिक कट कर ली है। अब ये जो फ्रंट वाली साइड है बाजू की, उस साइड पे हमने 3 इंच पे निशान लगा लेना है, क्योंकि आगे से हम 3 इंच छोड़ के पीछे हम इसमें इलास्टिक स्टिच करेंगे। अब ये बिल्कुल इक्वली 3 इंच का निशान लगा के इसे हम स्केल की हेल्प से सीधा कर लेते हैं और इसी तरह हम दोनों साइड से निशान लगा के और उसके बाद इसमें इलास्टिक स्टिच करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दोनों साइड से 2-2 इंच कपड़ा आपने छोड़ के इलास्टिक लगानी है। अब पहले हम बाजू के ऊपर जो शोल्डर वाली साइड आएगी उस साइड से ये हमने जो 1.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा था वो स्टिच करने के बाद इसमें इलास्टिक रखनी है।
लास्टिक के ऊपर 2-3 बार आपने सिलाई पक्की कर लेनी है। और जैसे हम ट्राउज़र में लास्टिक स्टिच करते हैं सेम उसी तरह से आपने इस बाजू में भी लास्टिक अटैच कर देनी है। लास्टिक को आगे खींचते जाना है और बिल्कुल उसके कॉर्नर पे ही सिलाई लगाते जाना है। जहाँ पे सिलाई एंड करेंगे वहाँ पे भी हम लास्टिक के ऊपर 2-3 बार स्टिचिंग जो है वो रिपीट कर लेंगे ताकि पक्की हो जाए दोनों साइड से। अब खींच के इस तरह से हमने लास्टिक को इक्वल कर लेना है। और अब आ जाते हैं हम बाजू के फ्रंट वाली साइड पे। बाजू के फ्रंट पे भी हमने 1/2 इंच का इस तरह से टॉप स्टिच लगाना है जैसे हमने शर्ट पे लगाया था। उसके बाद 1 इंच छोड़ के और इस तरह से हम इसमें दोनों साइड से पहले लास्टिक को इस तरह से फिक्स कर लेंगे। फिर इस तरह खींच के हमने सिलाई लगानी है। अब लास्टिक को साथ साथ खींचते जाना है और पीछे से कपड़े को भी खींचते जाना है ताकि दोनों हमने जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगानी है ताकि जो चुन्नट है वो बहुत नीटली इसमें आ जाए। अब फ्रंट और बैक दोनों साइड से बाजू कंप्लीट हो गया है। अब इसकी भी हम फिटिंग वाली सिलाई जो है वो लगा के और उसके बाद इसे हम फ्रॉक के साथ अटैच करेंगे। फ्रॉक के नीचे मैंने ऑफ वाइट कलर में वो जो शटल लेस होती है वो भी लगा के कंप्लीट कर लिया है। और ये देखें इस तरह से दोनों स्लीव्स जो हैं वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब बस एक फ़ाइनल काम ही रहता है कि हमने इन्हें फ़्रॉक के साथ अटैच करना है। ये देखें इस तरह से हमने दोनों बाजुओं को फ़्रॉक के साथ अटैच कर लेना है। फ़्रॉक का जो कपड़ा है उसमें इलास्टिक है तो उसको आपने ढीला ढीला रखना है। ज़्यादा खींच के कपड़े को आपने बाजू नहीं अटैच करना, नहीं तो आपके बाजू से जो फ़्रॉक का कपड़ा है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। ये देखें बिल्कुल ढीला ढीला दोनों कपड़ों को छोड़ते जाना है और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखें बाजू अटैच करने के बाद ये हमारे फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये डिज़ाइन समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। थोड़ा टाइम टेकिंग तो है लेकिन जो भी चीज़ आप बनाएं उसमें मेहनत तो लगती ही है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को भी पूरा देखिएगा। इसके अलावा भी और अच्छे अच्छे डिज़ाइंस मेरे चैनल पर मौजूद हैं और आप मेरे चैनल को विज़िट करें और बाकी डिज़ाइन जो हैं वो भी देखें। और मुझे कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।